everyone, welcome back to my channel. I know it's been a really long time जो मैंने पहले वीडियो बनाया था fixing my life and all those things that I'm gonna be consistent on YouTube. YouTube पे we are not consistent but we fix our lives. और भाई बहुत कुछ हुआ है इतने टाइम में and I think मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी या अभी बता दूँगी वो I'll see. But आज it's 22nd of February. आज मेरा बैंक का एग्ज़ाम था जो कि मैं देने नहीं गई. उसके देखो दो रीज़न्स हैं. पहली बात तो अभी 2:30 बज रहे हैं शायद, मैं उठी 1-1:30 बजे, 1 बजे से मेरा पेपर था. और उसकी रीज़न ये देखो, पहली बात तो मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे देने जाना चाहिए क्योंकि वो मेरा गोल ही नहीं है. मुझे MBA करना है और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, तो वो तो मेरा है नहीं. और भाई IPS राजेंद्र नगर बहुत ज़्यादा दूर था यहाँ से, ठीक है. आई थिंक 20 किलोमीटर के अराउंड दूर था. मैं सोचा मैं वहाँ जाऊँ उसे 1 घंटे के पेपर के लिए, कहाँ फ़ोन रखूँगी, क्या करूँगी. और मेरा मन नहीं था ठीक है देने का. मैंने एक बार उसका मॉक दिया था, मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे. आई थिंक कट ऑफ से शायद 3-4 नंबर ही कम आए थे. बट नहीं देना है मुझे. और मेरा एक एज का भी उसमें लफड़ा है क्योंकि मुझे अप्रैल 2024 तक होना था 21 ईयर्स का, बट मैं 20 ईयर्स की थी, तो वो वैसे ही मुझे सेलेक्ट होना नहीं है. तो फिर मैंने सोचा कि मुझे नहीं जाना देने. सेकेंड रीज़न ये था कि मुझे हो गया था UTI 3-4 दिन पहले और मैं दिखाने नहीं गई थी डॉक्टर को क्योंकि वो बहुत ही मतलब अर्ली स्टेज था. मुझे बस ये लग रहा था कि मुझे बार वॉशरूम आ रही है. तो मैं गई मेडिकल शॉप पे. वही मेरा जो पर्चा था पुराना वाला मेडिकल वाला, सॉरी जो डॉक्टर वाला, मैंने वही सारी दवाई ले ली. उससे मेरा ठीक तो हुआ है, मतलब बार बार मुझे वॉशरूम नहीं आ रही, बट आई स्टिल डोंट फील द बेस्ट. ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है. तो मुझे एक तो UTI है और वो जो दवाई थी ना उससे मुझे वॉमिटिंग आ रही थी. मुझे अभी तक 3 बार वॉमिट हो चुका है. एक दिन परसों हुआ था रात को और उसके एक दिन पहले 2 बार हुआ था जितनी बार मैंने दवाई खा रही थी. तो अगर मैं अभी दवाई खा के जाती तो मुझे वहाँ पे वॉमिटिंग आती, और अगर मैं दवाई खा के ना जाती तो चांसेस थे कि मुझे UTI फिर से शुरू हो जाता. तो 2 रीज़न तो ये थे मेरे. तो इसलिए मैं नहीं गई मैं एग्ज़ाम देने. और ये इस बात से मेरे पापा थोड़े खफा हैं कि तुमने एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया. था कि एग्ज़ाम तो देना चाहिए था. उन्होंने मुझे काफ़ी बार उठाया 9:30 पे 10 पे कि उठ जाओ एटलीस्ट उठ के तो देख लो. ठीक है चलो सो क्यों, वो मेरा गोल ही नहीं है. वो मैंने सिर्फ फॉर्म्स लिए भर दिया था क्योंकि उस टाइम पे ना मैं बस फॉर्म्स भर रही थी ज़्यादातर कॉलेजेस की एंड हर चीज़ की. तो वो फ्लो में वो भी भर दिया मैंने. एंड ठीक है. एंड अभी 2-2:30 बज रहे हैं. आई एम हैविंग ग्रीन टी. तुम लोगों को नहीं पता है बट मैंने चाय छोड़ दी है. यस मैंने चाय छोड़ दी है. मुझे काफ़ी टाइम हो गया चाय पिए. काफ़ी टाइम तो नहीं हो गया बट मैंने काइंड ऑफ ऐसे छोड़ दी. मतलब मैंने कोई चैलेंज नहीं लिया है कि मैं चाय नहीं पीऊँगी, बट मैंने छोड़ दिया है कि मुझे चाय नहीं पीना है. क्योंकि पहली बात मुझे काफ़ी दिन से चाय बहुत अच्छी नहीं लग रही थी. मैं सागर में ही छोड़ दी थी चाय. वो तुम लोगों को नहीं, वो कुछ नहीं पता भाई तुम लोगों को. रुको मैं शुरू से बताती हूँ. देखो मैं जो फिक्सिंग माई लाइफ वाला चैलेंज कर रही थी उसके बाद मैं गई सागर क्योंकि मेरा CMAT का एग्ज़ाम था. मेरा CMAT का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया था. मैंने बोला था ना मेरा एक सपना है, शायद मैंने वो व्लॉग पोस्ट नहीं किया, बट मेरा सपना है कि मैं स्कूटी से जाऊँगी मस्त बढ़िया चश्मे लगा के अपने सेंटर पे खुद से डिग्गी में डालूँगी अपना सामान, फ़ोन रखूँगी और गाड़ी चाबी लेके जाऊँगी मस्त बढ़िया अपना एग्ज़ाम दूँगी, वापस आऊँगी फिर स्कूटी से आऊँगी. ठीक है, मैंने कभी वो नहीं किया था. तो वो हुआ मेरा. एंड मेरा CMAT का रिज़ल्ट भी आ गया. मेरी CMAT का मेरी परसेंटाइल आई थी 94.78 परसेंटाइल थी मेरी. एंड ऑल ओवर इंडिया रैंक मेरी कितनी थी 3403. वाओ. बट मैं उससे कॉलेज नहीं ले रही हूँ CMAT से. मुझे कैट से ही ठीक ठाक कॉलेज शायद मिल चुका है. तो मेरा CMAT हो गया. मेरे मम्मी पापा कुंभ हुआ है. वो तभी गए थे शायद कुंभ जब मैं CMAT, पता नहीं. वो तो तब 13 में गए थे. हाँ वही मैं सोच रही हूँ मेरे पापा क्यों नहीं गए थे छोड़ने. हाँ. और उसके बाद सोम्या भी आई थी, मैंने उससे भी मिल लिया. आई नहीं थी वो तो पहले से वहीं थी, उससे भी मिल लिया. फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो गई कि मुझे ये नहीं खाना है, मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है वगैरह वगैरह. और वो भी मैंने सब किया ठीक है. बट उसके साथ साथ मैंने शुगर छोड़ दी क्योंकि मुझे हाथ में थोड़े थोड़े स्पॉट्स हो रहे थे. तो मैंने शायद दिख भी रहे हैं. हाँ ये देखो दिख रहे हैं हल्के हल्के. ये मुझे काफ़ी टाइम से हो रहे थे और मैं इनको दिखाने गई थी डॉक्टर को. ये अभी तक ठीक नहीं हुए, पता नहीं क्यों. बट मैं जब डॉक्टर को दिखाने गई तो उन्होंने मुझे मेरी तरफ देख के बोला कि तुम दूध छोड़ दो और शक्कर छोड़ दो. तो वो चीज़ ही हमेशा बोलते. तो फिर मैंने इस टाइम उनकी बात थोड़ी सीरियसली ले ली. और मैंने, क्योंकि मैं दूध के हिसाब मतलब दूध सिर्फ एक ही तरह से कंज्यूम करती थी चाय के रूप में, तो मैंने वो छोड़ दिया है. और
वो छोड़ दिया, शक्कर वक्कर सब छोड़ दी। देखो मैं अभी ग्रीन टी पी रही हूँ। फिर मैं वापस आ गई अभी कुछ दिन पहले। नहीं, हाँ सुनो सुनो सुनो, फिर मुझे जाना था एक इंटरव्यू देने के लिए। कहाँ पे? दिल्ली, फॉर MBA। तो मैंने घर पर उसकी प्रिपरेशन की दी, सारा हुआ। मेरी बहन लोगों की फेयरवेल थी तो उसके बाद उसमें लगे रहे, रोज़ उनके फ्रेंड्स लोग आते थे, वो घर में डांस की प्रिपरेशन करते थे, वो सारी चीज़ें हुई। फिर मैं और पापा आए वापस इंदौर, क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने थे। उसके बाद हम यहाँ पे पापा को दिखाना भी था डॉक्टर को, तो वो दिखाया। फिर उसके बाद हम लोग गए दिल्ली। फिर दिल्ली में मैंने इंटरव्यू दिया, एक दिन रुके थे हम दिल्ली। फिर वहाँ से हम लोग गए मथुरा वृंदावन। ऑब्वियसली जाना ही था क्योंकि इतने पास था वहाँ से। तो हम लोग दूसरे दिन मथुरा सुबह पहुँचे वहाँ पे, एंड देन उसी दिन वृंदावन भी गए। वहाँ पे हम ज़्यादा मंदिर नहीं गए, हम 3-4 ही गए थे। लाइक बांके बिहारी जी के मंदिर गए थे, राधा वल्लभ जी के मंदिर गए थे, और राधा रमन जी। और कहाँ गए थे? और केली कुंज गए थे, प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम। तो बस हम ये 4 जगह गए थे और रुके भी नहीं थे हम लोग। उसी दिन रात में वापस आ गए थे इंदौर के लिए। एंड फिर नेक्स्ट डे पापा चले गए थे वापस। और मेरा जो मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी वो भी मेरा सिलेक्शन हो गया है, उसका रिजल्ट भी आ गया। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं वही कॉलेज लूँगी। तो बस बढ़िया मज़े हैं। अभी तो मेरा फ्री चल रहा है टाइम, बढ़िया बहुत मज़ा आ रहा है। इसलिए मैं ऐसे उठ भी रही हूँ अभी आराम से। मेरे जो फरवरी के गोल्स थे ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं। देखो मैं तुम्हें पढ़ के सुनाऊँ क्या? ये मैंने और मेरी फ्रेंड्स वो मैंने साथ में किया था। हमने छत पे ये सारे गोल्स बनाए थे। एंड ठीक है, फरवरी गोल्स: प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, डन। वर्क ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट वॉज ऑल्सो फॉर द इंटरव्यू पर्पज़, बट अभी भी मैं उन पर काम करूँगी, ठीक है। लर्न अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स फॉर इंटरव्यू, ठीक है। एक्सरसाइज 5 days a week, वो हमारा जब मैं सागर में थी तब परफेक्टली चल रहा था। बट उसके बाद मैं आ गई दिल्ली, फिर मथुरा, फिर यहाँ आती मुझे UTI हो गया, तो नहीं जा रहा है। लेस शुगर इनटेक, बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो है मेरा। जब मैं दिल्ली और मथुरा गई थी वहाँ तो ऑब्वियसली मैंने चाय पी है, 80 पी है, क्योंकि बाहर क्या ही करूँगी मैं। पब्लिश 4 वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, घंटा नहीं हुआ ये सब, ठीक है। नाम जाप एवरीडे आफ्टर शावर, होता है ये, कभी कभी छूट जाता है बट होना चाहिए था ये। और वेकअप बिफोर 7 AM, तो ये रूटीन मुझे बनाना था, बट मैंने उसके नीचे ना ब्रैकेट में लिखा है हैव अ मॉर्निंग रूटीन, जो कि मैंने अब थोड़ा सा बना लिया है कि मुझे सुबह उठना है, ग्रीन टी जो पीना है, नहाना है, नाम जाप करना है, वर्कआउट करना है। आज से कर रही हूँ मैं, तो ये करूँगी मैं। अभी आपसे बात करते करते मैं अपनी ग्रीन टी पीऊँगी। आई होप यू गाइस कैन नॉट नोटिस कि मैंने मेकअप किया हुआ है थोड़ा थोड़ा क्योंकि मैं इतने दिनों बाद यूट्यूब पे आई हूँ। ऑब्वियसली आई वांट टू लुक वेरी प्रेजेंटेबल। लिटिल बिट ब्लश और थोड़ी सी लिपस्टिक दिख तो रहा है। Hello everyone, thanks for joining me for today's live workout. We are going to do a 15-minute full body workout, which is beginner friendly. हाय गाइस, द मॉर्निंग रूटीन इज़ स्टिल नॉट डन, बट मेरा वर्कआउट हो गया है जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने खाना भी खा लिया, नहा भी लिया, बर्तन वगैरह धो लिए, बहुत काम थे भाई, बट ये सब हो गया है। एंड अभी मेरे जो मॉर्निंग रूटीन में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि एफर्मेशंस, रीडिंग एंड ऑल, तो मुझे वो भी करना है। और रीडिंग के लिए देखो, अभी पहले बात एफर्मेशंस के लिए मैं अब ना एफर्मेशंस नहीं लिखने वाली हूँ। उस टाइम पे मैं मैनिफेस्टेशंस लिख रही हूँ, जो द थिंग्स विच आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, मैं वो लिख रही हूँ। एंड रीडिंग के लिए मेरा एक गोल जो मैंने बताया था आप लोगों को, वो था कि आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स। सो आई थिंक मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स तब बेटर होंगे जब मेरे पास नॉलेज होगा, बिकॉज तभी तो मेरे पास कॉन्टेंट होगा ना बोलने के लिए। सो आई वॉन्ट टू बी वेरी नॉलेजेबल, आई वॉन्ट टू हैव नॉलेज इन ऑल द फील्ड्स, लाइक जो भी विच कम अक्रॉस इन माई पाथ, ओके। सो अभी मैं ऐसे बुक्स रीड करना शुरू करूँगी, बट उसके पहले आई एम री स्टार्टिंग द बुक कॉल्ड हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि मेरी काफ़ी फेवरेट बुक है। तो मैं आज से वो स्टार्ट करूँगी और उसके ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस पढ़ूँगी। एंड ऐसी और मैं क्या कर सकती हूँ टू बिल्ड माई नॉलेज, मुझे ये ऑन एसेज वगैरह भी पढ़ना है, सो मैं वो भी करूँगी।
I know it looks really bad, but it is what it is. And now I'm going to write the manifestations here. सबसे पहले, who am I? Who am I? I'm a very powerful, very knowledgeable, very confident girl. Okay, this is not what I'm going to write, but it was just reminding myself who am I, so that I can frame a sentence, so that I can write here. Okay, how do I look? एक और लिखना था who am I को लेके. Okay, what am I doing as a career? What am I doing on YouTube? Something about me or my personality which I want to change. I've written that also. Okay, I'm done writing my manifestations. Now I'm going to eat. I'm very, very hungry. I'm gonna eat, then I'll read and all those things. But for now, we're done. ओके गाइस, मेरा खाना पीना सब हो गया है और मैं काफ़ी चिल मूड में हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है मेरे पास ये टाइम वापस कभी नहीं आएगा, क्योंकि मेरा कॉलेज थोड़ा डिसाइड हो चुका है और वैसा कॉलेज नहीं है, मुझे इंटरव्यू देके ही मिला है और आई एम हैप्पी अबाउट इट. मेरे घर वाले भी काफ़ी खुश हैं उस चीज़ को लेके और मुझे लग रहा है अभी मेरा ये टाइम वापस नहीं आएगा जब मेरे पास कोई चिंता करने के लिए कोई चीज़ नहीं है. ठीक है. मैंने ये बोला था ना कि कुछ टाइम पहले जो मैंने वीडियो डाला था जनवरी में कि एक भी दिन ऐसा नहीं गया जहाँ पे मैंने किसी बात मतलब मैं स्ट्रेस में ना रही हूँ. एंड आज मैं बोल रही हूँ कि अभी मेरे पास कुछ टाइम है जहाँ पे मुझे बिल्कुल चिंता नहीं करनी है. वाओ. ओके, तो बट अभी ना ये टाइम वापस नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा चिल भी मूड में हूँ और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं ये चीज़ एक्नॉलेज कर पाई कि ये वो टाइम है, क्योंकि कभी कभी हमारे यहाँ से ये टाइम चला जाता है, फिर हमें पता चलता है बाद में कि ये वो टाइम निकल गया जो वो था कि ऐसा ऐसा होना था. ठीक है. तो मुझे काफ़ी बढ़िया मज़ा आ रहा है. ओके, सो डू यू गाइस रिमेंबर कि मैं एक फिक्स माई लाइफ सीरीज़ कर रही थी यूट्यूब पे, वेयर उसके बारे में मेरी लाइफ काफ़ी मिजरेबल थी, जो मैंने बताया था कि मुझे ये हो रहा है, आई डोंट फील सेटिस्फाइड, आई डोंट फील हैप्पी और ब्ला ब्ला सारी चीज़ें. देखो वो सारा मैंने फिक्स कर लिया है और उसके व्लॉग्स भी आई थिंक मैंने 10-12 बनाए थे, मतलब बहुत ही डिटेल में. ठीक है. बट फिर मैं घर चली गई थी और फिर मेरा एग्ज़ाम वगैरह भी था, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था एडिट करने का. तो अब ये हो रहा है कि मैंने सोचा कि अब मैं वो व्लॉग्स नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है कि मुझे क्या डालना था, क्या हुआ था उनमें, तो मैं कैसे एडिट करूँगी जब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है. सो नाउ अब मैं आपको मुँह से बता देती हूँ कि मैंने क्या किया है, क्योंकि वो चीज़ सच में मेरी वर्क करी थी. उसमें से स्लीप स्केड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट था कि अगर मैं मान लो 2 बजे उठ रही हूँ दिन में, तो मेरा दिन ऑब्वियसली गया वेस्टेड, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी इसमें. सो एक में मेरा था कि स्लीप स्केड्यूल अपना फिक्स कर लो, अगर आप लोग भी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो मैंने स्लीप स्केड्यूल सेकंड जो मैंने किया था, आई स्टार्टेड रीडिंग एफर्मेशंस. उससे क्या हो रहा था ना कि आई एक्चुअली यूज़ टू फील वेरी हैप्पी अबाउट थिंग्स, और मुझे लगता था कि हाँ यार मतलब चीज़ें अचीवेबल तो हैं, तो ये फील होता था मुझे. और उसके बाद आई स्टार्टेड जर्नलिंग ऑल्सो. जर्नलिंग मैं बहुत छोटी करती थी, एक पेज में आई राइट 4 to 5 क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ माई इंटेंशन फॉर टुडे, what are my affirmations for today, how I want to feel at the end of the day, what am I manifesting, what am I grateful for, ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें. तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती थी और मुझे लगता था कि हाँ यार चीज़ें ठीक तो हो रही है. क्योंकि अगर मैं लिखती थी कि आई वोक अप एन आवर बिफोर टुडे, मतलब टुडे आई वोक अप एन आवर बिफोर, और मे बी आई स्लेप्ट वेल, मुझे फालतू सपने नहीं आ रहे. सो आई यूज टू फील कि येस आई एम ऑन द जर्नी ऑफ बेटरमेंट. तो वो जर्नलिंग मुझे काफ़ी हेल्प किया. कोई भी आप तरीके का मेडिटेशन कर सकते हो. एक मेडिटेशन जो सब लोग कर सकते हैं, दैट इज़ टू जस्ट सिट फॉर 5 minutes आंखें बंद करके, एंड उसके बाद आपको अपना सामने बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई भी थॉट आ रहे हैं तो उसको बस हटाने की कोशिश करोगे आप. तो इससे होगा कि आपकी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, आपकी आदत बन जाती है उसको भी हटाने की. मैं फिर से बताती हूँ. जैसे आँख बंद किए, 5 minutes का टाइमर सेट किया,
अब आपके दिमाग में कोई भी थॉट्स आ रहे हैं, आपको नहीं आने देना है। सामने ब्लैक स्क्रीन, बिल्कुल जेट ब्लैक होना चाहिए। तो जैसे अगर मेरे दिमाग में कोई भी आ रहा है कि मैं वीडियो कैसे एडिट करूँगी, तो मुझे उसको हटा देना है, मुझे उस थॉट को एक्नॉलेज भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बस साइड कर देना है। और इससे मेरी आदत बन जाती है, फोकस इम्प्रूव होता है मेरा, मैं अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस को बेटर हटा पाती हूँ और सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक ये मेडिटेशन कर सकते हो। मैं नाम जाप करती थी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं यही होता है, और साथ में भगवान का नाम भी ले लेते हैं, तो मैं वो करती हूँ मतलब। और जिससे अगर मैं ये नहीं करूँगी, क्योंकि नाम जाप, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर मैं मेडिटेशन कर लेती थी। हाँ, मेन चीज़ कि जस्ट बी ईजी ऑन योर सेल्फ। कोई ऐसा चैलेंज नहीं लेना है कि मुझे, मतलब ये मैं समझ गई हूँ कि मेरा कोई चैलेंज नहीं है कि मुझे 7 के पहले ही उठना है। क्योंकि अगर मैं चैलेंज ले रही हूँ, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद मैं एक ऐसी लड़की नहीं हूँ जो 7 के पहले उठती है, क्योंकि इसलिए तो मुझे खुद को चैलेंज करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं करना है। मैं ऐसे बनूँगी कि मुझे मेरी लाइफ में ये चेंज लाना है, एंड आई विल ब्रिंग दैट चेंज। तो चेंज क्या है? 7 o'clock से पहले उठने का। तो फिर मैं नेक्स्ट डे से थोड़ा थोड़ा उठने लगूंगी। अगर मैं 1 घंटे ही पहले उठ रही हूँ, मान लो मैं 10 बजे उठती थी, मैं 9 घंटे पहले भी उठ रही हूँ, तो दैट इज़ वेरी नाइस, ठीक है। मेरा स्केड्यूल अभी तक ठीक तो नहीं हुआ है, थोड़ा बीच में ठीक हो भी गया था जब मैं वो कर रही थी फिक्सिंग माई लाइफ सीरीज़, तो ठीक हो गया था, बट आई वॉज रियली वेरी ईजी ऑन माई सेल्फ। मैं नहीं उठी, मैं 6 बजे तो सो रही थी दिन में, जब वो तो मैंने व्लॉग्स डाले भी हुए हैं, तो अगर मैं 6 बजे भी सो रही हूँ तो मैं उस चीज़ से ओके थी, ठीक है। एटलीस्ट मेरी बाकी चीज़ें तो इम्प्रूव हो रही हैं। मान लो मैं 6 बजे सो के 2 बजे उठ रही हूँ, तो उसके बाद उठने के बाद आई ट्राई टू डू अदर थिंग्स, जैसे मैं एफर्मेशंस या जर्नलिंग या जो भी कर रही हूँ, तो फिर मुझे लगता था चलो हाँ ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे करेंगे। तो थोड़ा ऐसे रहो, एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू फिक्स योर लाइफ। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टू हैव अ पर्पज़ इन योर लाइफ। अगर आप सुबह उठ रहे हो तो कुछ पर्पज़ होना चाहिए। क्या करोगे भाई वरना उठ के? जैसे कि देखो, अभी मेरे पास कोई पर्पज़ नहीं है, तो मैं 2 बजे भी उठूँ, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे घर वाले भी नहीं डांटते, भाई मैंने आज पेपर मिस किया, किसी ने नहीं डांटा। सुबह पापा थे थोड़ा ऐसे, थोड़ा खपा, बट अभी मैंने बात की लाइक ओके कि हाँ यार सही बात है। वो मेन तो UTI का था, तो वो भी बोल रहे थे कि हाँ यार सही बात है, वहाँ पे दिक्कत जाती तो क्या होता। अभी है ही नहीं कुछ, तो मेन है आपके पास कोई पर्पज़ होना चाहिए। आपको एक काम करो, आप छोटी सी एक लिस्ट बनाओ, सो दैट यू हैव द गोल्स वेरी टेंजिबल, ओके, सो यू कैन सी कि हाँ क्या क्या करना है। और फॉर एग्जांपल मेरा, अगर मेरा जैसे मेरा यूट्यूब चैनल, तो आई वुड राइट एडिट फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स बहुत कम टाइम होता है, ठीक है। फ़ोन चला रहे हो, बहुत कम टाइम है, बट कभी 30 मिनट्स काम करके देखो, 30 मिनट्स में कितना काम हो सकता है। लाइक बहुत सारा काम हम निपटा सकते हैं 30 मिनट्स में। सो आई थिंक छोटे छोटे टास्क ले लो, लाइक स्टडी फॉर मे बी लाइक स्टडी दिस टॉपिक, एक कोई टॉपिक पढ़ लो, उसके बाद एडिट फॉर 30 मिनट्स। बहुत ही छोटी चीज़ है ना। मे बी यू हैव टू वॉश योर क्लोथ्स, तो वो कर लो। अगर तुम वर्कआउट करते हो या अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, तो मे बी वर्कआउट फॉर 15 मिनट्स। तो सिर्फ 3 या 4 गोल्स रखो, इससे ज़्यादा मत रखो। अपनी क्षमता के हिसाब से करो, एकदम से ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि हाँ भाई मैं तो कुछ कर रही हूँ ना, अच्छा। और इसके बाद एफर्मेशंस और जर्नलिंग वो आपको पॉजिटिविटी भी देते हैं, मोटिवेशन भी देते हैं। तो उससे ऐसा लगता है कि भाई सब ठीक हो गया है क्या एक दिन में, मतलब ये सब एकदम से कैसे फिक्स हो गया है। सो आई थिंक ये चीज़ें आप करोगे तो आई थिंक यू विल बी एबल टू फिक्स योर लाइफ। दिस इज़ हाउ आई डिड इट। मतलब मैं वो मिजरेबल फेस से ऐसे बाहर निकल गई थी। हाँ। गाइज आई एम डन रीडिंग, और मेरी आँखें देखो, मतलब पता दिख भी नहीं रही कि क्या है, बट मेरी आँखें बहुत ऐसे गरम गरम जलन टाइप हो रहा है, मतलब आंसू आ रहे हैं पूरे टाइम पे। तो अब मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं चश्मा लगा के पड़ा। अब आई कैन नॉट डू एनी थिंग। आई एम जस्ट गोना गो लाई ऑन बेड, मे बी वॉच समथिंग थोड़ी देर बाद। अभी मेरी आँखें ठीक नहीं है, और मैं सो जाऊँगी क्योंकि थोड़ी थोड़ी नींद तो आ रही है। आई विल ट्राई टू वेक अप अर्ली टमोरो। कोई बाउंडेशन नहीं है कि उठना ही है, बट आई विल ट्राई। होता है तो ठीक है। वैसे 1 बज गया है। मेरी रिंग अच्छी लग रही है ना मेरे हाथ पे। मेरे हाथ ऐसे लंबे से मैच्योर गर्ल टाइप्स लग रहे हैं। तो for now I'll just go sleep or just try to sleep and chill. I don't know, but yeah I'm gonna go. मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है एक्चुअली। कल मैंने रात में थोड़ा खा लिया था,
लेट्स सी, अगर मुझे कुछ खाने का मन होगा तो मैं खा भी लूँगी। आई विल टेल यू अबाउट इट मे बी टुमारो इफ़ आई एम टू व्लॉग। कल तो मैं वीडियो एडिट करूँगी। मेरा प्लान था कि मैं आज रात को ही वीडियो एडिट करूँ, बट मेरी आँख नहीं खुल रही एक्चुअली, सच में। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आई जस्ट chill, lie on bed and let's see what we can do. Okay, I'll see you in my next vlog. Thanks for watching. Bye bye.